हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो बिम्स्टेक का समिट हुआ है उससे रिलेटेड। साथ ही साथ बिम्स्टेक का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसे एक अल्टरनेट की तौर पे देख सकता है सार्क ऑर्गेनाइजेशन के, इन सभी फैसेट्स को हम एक एक करके इस सेशन के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिम्स्टेक के बारे में बात करें सो इट्स अ प्रोमिनेंट सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली ये कनेक्ट करता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को। ऑलराइट, सो बिम्स्टेक जो है इसमें 5 आपके साउथ एशियन नेशन शामिल हैं। ऑलराइट, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, जबकि 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। सो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है बिकॉज 2 आपके रीजन्स को ये कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट पे बात करूं सो 1997 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से ये संस्था जो थी इसको बनाया गया। अगर इसकी सिग्निफिकेंस पे बात की जाए तो तकरीबन 21.7% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको बिम्स्टेक रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल जीडीपी की बात करें 3.8 ट्रिलियन रिप्रेजेंटेशन जो है ग्लोबल जीडीपी में भी है बिम्स्टेक का। तो इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, चलिए अब जरा इस मैप के माध्यम से भी समझिए। जैसा मैंने कहा कि भाई ये 2 रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ऑलराइट, स्पेशली अगर इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कंटेक्स्ट में समझेंगे तो भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है बिम्स्टेक, बिकॉज हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको बूस्ट करने में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है बिम्स्टेक जैसी संस्था। ऑलराइट, अभी रिसेंटली क्यों खबरों में रहा है और क्या इसका बेसिक है उस पर भी बात करते हैं। पहला तो बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। और अभी इसका 5th समिट हुआ है कोलंबो श्रीलंका में, जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई, डिस्कशन किया गया। कौन कौन से फैसेट्स थे उन पर बात करेंगे। सबसे पहला है बिम्स्टेक चार्टर। बिम्स्टेक चार्टर पर बात की गई है, सभी देशों ने एक बिम्स्टेक चार्टर साइन किया है जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं ताकि इस रीजनल ग्रुपिंग की सिग्निफिकेंस बढ़े, ठीक है। सबसे पहला है मेंबर नेशन जो होंगे बिम्स्टेक के वो बाइनियल जो है इसके मीटिंग या इसके सेशंस रहेंगे। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार इसका सेशन जरूर रहेगा। अदर देन दिस बिम्स्टेक जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभर के आया है इस सेशन के माध्यम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक एम्बलम एंड एक फ्लैग जो है इस सेशन में, इस समिट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो मास्टर प्लान है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का बिम्स्टेक नेशन का, इस पर भी डिस्कस किया गया। काफी लंबे समय से जो आपके मेंबर नेशंस हैं बिम्स्टेक के, दे वर डिस्कसिंग कि भाई कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, 2 रीजन्स को कैसे जोड़ने में सहायता और ज्यादा की जाए। जब मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ इसमें यह नहीं कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कनेक्टिविटी की बात हो रही है। यहां पर रोड, रेलवे, ठीक है, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार की कनेक्टिविटी पे बात की जा रही है। तकरीबन इसके तहत 167 प्रोजेक्ट्स जो हैं जिन पर मेंबर नेशंस बात कर रहे थे, ये फाइनली समिट में कहा गया कि इन 167 जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए तकरीबन 50 बिलियन का जो है खर्चा आने वाला है, $50 बिलियन का। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसेट्स थे जिन पर इस बेसिकली बिम्स्टेक चार्टर में जो रखे गए हैं डिस्कस किया गया। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और एग्रीमेंट्स भी इसमें पारित किए गए हैं, उन पर बात करेंगे। पहला है एक एमओयू इसमें साइन किया गया है जो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी के कंटेक्स्ट में बात करेगा। ऑलराइट, और इसके अलावा इंडिया डिसाइडेड कि भारत जो है, क्योंकि इंडिया इज ए लीडिंग नेशन, चाहे मैं सार्क के कंटेक्स्ट में बात करूं या फिर बिम्स्टेक के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो ये इंडिया हमेशा ही एक लीडिंग नेशन रहा है इन सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया डिसाइडेड कि भाई मैं जो हूं मतलब इंडिया जो है $1 मिलियन जो है ये आपके बिम्स्टेक सेक्रेटरीट को देगा ताकि इनका बजट जो है वो बढ़ सके। तो अच्छा एक इनिशिएटिव हम कहेंगे। चलिए, इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशंस की गई हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेक्टर्स डिवाइड कर दिए गए, हर देश को एक सेक्टर दे दिया गया या सब सेक्टर्स बांट दिए गए कि आप लीड करेंगे। जैसे मैं अगर बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में बात करूं तो बांग्लादेश जो है उसको ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी,
मतलब लीड बांग्लादेश करेगा, कॉपरेट तो सभी देश करेंगे जो भी आपके मेंबर नेशंस हैं, बट लीड बांग्लादेश करेगा। भूटान जो है, भूटान को इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी गई है, इंडिया को सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रांजेक्शनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट जो आपके सेक्टर्स हैं ये जिम्मेदारी गई। म्यांमार को एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक जैसे आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। नेपाल की बात करें तो भाई पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाने में कल्चर, टूरिज्म, ठीक है, ऐसे आपके इंपॉर्टेंट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये इस पर नेपाल काम करेगा। श्रीलंका के कंटेक्स्ट में बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर श्रीलंका काम करेगा, ठीक है। हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे श्रीलंका काम कर रहा है। और थाईलैंड को जिम्मेदारी दी गई है कनेक्टिविटी बढ़ाने। तो ये बहुत ही एक फाइन स्टेप लिया गया है कि भाई हर देश को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी किसी ना किसी सेक्टर को लीड करने की। इससे क्या होगा, एक तो हर जो देश है वो खुद को आप एक जब उसको एक रोल दे दिया जाएगा तो वो एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना रहती है, ज्यादा कनेक्शन फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। चाहे तो इंडिया एक लीडिंग नेशन है, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स अपने पास रख सकता था, लेकिन उससे होना क्या था, जो रिलायबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो नहीं रहती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिम्मेदारी दे दी गई और ये सभी देश जो हैं विंसेट की रेलेवेंस को बढ़ाने में काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, अब क्या हम ये कह सकते हैं कि विंसेट एक अल्टरनेट के तौर पे उभर रहा है सार्क के कंटेक्स्ट में, बिकॉज सार्क इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कि बिमसेट, जैसा मैंने कहा, बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी देश हैं वही बिमसेट के सदस्य देश हैं, ठीक है, जिसमें आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं है, जो कि बेसिकली पार्ट है आपके सार्क का। दूसरा, बिमसेट कहीं ना कहीं तो रीजन्स को कनेक्ट करने का एक ब्रिज की तरह ये काम कर रहा है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये भी एक कारण है कि बिमसेट का रेलेवेंस बढ़ा है। हालांकि एक डिकेड पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा रेलेवेंस बिमसेट का था नहीं, बट पिछले कुछ 10 सालों के बीच में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं समवेयर व्हिच हैज इंक्रीज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ बिमसेट, ठीक है। और एक अल्टरनेट के तौर पे आने वाले समय में हम जरूर देख सकते हैं बिमसेट को। मैं सार्क के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अब कैसे, जरा उन पहलुओं की बात कर लें। जैसे 2014 का एग्जाम्पल ले लीजिए। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री पहली दफा इलेक्शन जीत के, ठीक है, जीते थे, लोकसभा में गए थे और प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी थी, भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत इंडिया ने सार्क नेशंस के जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया था। इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, ऑलराइट, बिकॉज इंडिया प्रेफर, भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है, फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके तहत ऐसा करना एक सही स्टांस भी था, एक सही डिसीजन भी था, ऑलराइट। इसके अलावा इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जो है 18th सार्क समिट हुआ था काठमांडू में 2014 में, इसमें भी पार्टिसिपेशन अपना दिया था, ऑलराइट। तो कह सकते हैं कि हर प्रकार से रीजनल कनेक्टिविटी पर हम ध्यान दे रहे थे। बट ऑन द अदर साइड व्हाट हैपेंड, 2016 में हम जानते हैं उड़ी अटैक, देन पठानकोट अटैक, ठीक है। इसके अलावा हमारे इसके साथ साथ हमारे संबंध जो है वो खराब ही होते गए पाकिस्तान के साथ। नाउ पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों ही सार्क ऑर्गेनाइजेशन में लीडिंग नेशन है, प्राइमरली इंडिया, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों के भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं सार्क का रेलेवेंस जो है वो कम होना लाजमी ही था। अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ जो 2016 में 2016 का जो इस्लामाबाद का सेशन था, इंडिया ने उसे बाइकआउट किया, शामिल नहीं हुआ। इंडिया को सपोर्ट करते हुए अदर जो भी सार्क नेशंस हैं और जितने भी बिमसेट मेंबर सदस्य हैं, बिमस्टेक के सदस्य हैं, उन्होंने भी आपके इस्लामाबाद के सार्क समिट को खारिज कर दिया, बाइकआउट कर दिया और नहीं गए इसमें, मतलब हुआ ही नहीं, ठीक है। इसके बाद इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ द टेररिज्म। भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट मूव टुगेदर। आप जब तक टेररिज्म की समस्या को इंडिया में खत्म नहीं करेंगे, जो कि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम ऐसा तो हो नहीं ना सकता कि एक तरीके से हम आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, टेबल्स पे ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार से हम कॉपरेट आपके लिए कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड आप हमारे यहाँ टेररिस्ट को भेजते रहिए। सो इसीलिए बड़ा क्लियरली कह दिया भाई टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट मूव टुगेदर। आप टेररिस्ट को खत्म कीजिए, हम आपके साथ वी विल रेडी टू टॉक विद यू। अब सार्क में क्या है कि भाई एक रीजनल ग्रुपिंग है वहां पर हमें खड़े रहना, बात करना
मतलब करनी ही पड़ती है पाकिस्तान के पास, वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। बट ऑन द अदर साइड, क्योंकि बिमसेट भी एक इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से हम इजीली बाईपास कर सकते हैं पाकिस्तान को, और यही अब इंडिया कर रहा है। और इसकी वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट सार्क में है या अनाउंस किए गए हैं, उनमें वो ठंडे बस्ते में चले गए हैं, उसमें कुछ खास काम नहीं हो रहा। ऑन द अदर साइड लगातार जो बिमसेट में है आपकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पे और ज्यादा एम्फसाइज दिया जा रहा है। इंडिया चाह रहा है कि जो एक रीजन में प्रभाव रहा है सार्क का, वो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए, बिमसेट वो जो है स्थान ले ले। तो इसके लिए फंडिंग भी इंडिया करेगा, ठीक है, जहां तक भारत पॉसिबल हो पाएगा सपोर्ट करेगा। तो आने वाले समय में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स देख सकते हैं सार्क में, ठीक है, कनेक्टिविटी, बढ़ती हुई कनेक्टिविटी को देख सकते हैं, या भारत की तरफ से एक अच्छा अमाउंट जो होगा फंडिंग के तौर पे दिया जाएगा बिमसेट को। तो ये सभी जो स्टांस है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इट विल कर्टेल द रेलेवेंस ऑफ सार्क। तो आने वाले समय में रेलेवेंस बिमसेट का बढ़ेगा, सार्क का कमजोर होगा। सिंपल कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशन है। ऑलराइट, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है, चाहे बिमसेट की बात कर लीजिए, सार्क की बात कर लीजिए, एक बहुत ही लीडिंग या बहुत ही प्रभावी देश है। और अगर वो किसी मामलों में खुश नहीं है तो फिर वो आपकी पूरी रीजनल ग्रुपिंग को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सार्क कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, सार्क का भी रेलेवेंस रहेगा। हो सकता है अगले 5-10 साल में कि भाई टेररिज्म जो है उसको कंप्लीटली पाकिस्तान जो है मना कर दे कि भाई हम नहीं सपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है 5-10 साल में एक बार फिर से दोनों ही तरफ से जो है संबंध बेहतर हो, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है सार्क में भी दिखेगा, लेकिन सार्क में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन अभी के लिए कह सकते हैं कि हाँ, एक अल्टरनेट के तौर पे हम सार्क के बिमसेट को देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।